आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और सभी एग्जाम्पल को कवर करा रखा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग उन वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखो क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। हमें एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, जिसमें कोण बी क्या बनाना है, समकोण। तो यहाँ देखो एक हम त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, जिसमें जो बी है वो क्या है, समकोण। अब अच्छे से पता है आप लोगों को, ये होता है 90 डिग्री। तो ये है अपना 90 डिग्री बी, इसे ही कहते हैं जो एंगल 90 अंश का होता है उसे ही समकोण कहते हैं। तो ये अपना हो गया है 90 डिग्री। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण अपना क्या है, न्यून कोण। आप लोग चाहे तो इसको ए मान लें या फिर इसको मान सकते हैं। ठीक, हम इसको ए माने तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी, ये जो ए बी है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है, बी सी। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये अपना 7 सेंटीमीटर है। ठीक, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में क्या चाहिए हमें, साइन ए का मान चाहिए और कॉस ए का मान चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए साइन सी, ठीक, और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी चाहिए। ठीक, ये अपने क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो एक एक करके पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ देखो अच्छे से देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। इसको हमने बहुत ही डिटेल में बता रखा है, एक एक फार्मूला प्रूव कराया है और ट्रिक से भी बताया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके पहले वाले वीडियो देख लेना। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ अच्छे से देखो, हमने बताया था अगर ये न्यून कोण लेंगे तो अपना ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये न्यून कोण लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। ठीक, और कर्ण हमेशा ही 90 डिग्री के सामने होता है। तो यहाँ देखो कर्ण तो दे ही नहीं रखा है, तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये तो हमने लिख रखा है जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ से ही, आप लोगों को यहाँ से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है, कर्ण क्या स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो 90 की डिग्री के सामने क्या हो जाएगा अपना कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अगर ये एंगल लेंगे तो अपना ये लंब हो जाएगा, लंब। यहाँ पे आ जाएगा बीसी और प्लस आधार कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक, ये हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग चाहे तो हिंदी में ले सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो बीसी, बीसी की वैल्यू यहाँ देखो हमें दे रखी है कितना, 7। तो यहाँ लिख देंगे हम 7, ये लगा दिया स्क्वायर। प्लस ए बी, ए बी हमें दिया 24, तो यहाँ लिख देंगे हम 24 लगा देंगे स्क्वायर। अच्छे से देखो, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये 24 का हो जाएगा 576। इनको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 625। तो AC का स्क्वायर आ गया है 625। ठीक, आप लोगों को पता है अगर इस साइड हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक, अब यहाँ देखो 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। तो ये अपना AC हो गया है 25। इसका मात्रक क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो एक एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन है, समझ लो। क्या है, साइन ए। साइन ए निकालेंगे। साइन ए, हमने ये न्यून कोण लिया है तो इसके सामने ये अपना लंब हो जाएगा। अच्छे से देखो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ ए लिया है ना, न्यून कोण, तो इसके सामने लंब, लंब कितना हो जाएगा, बीसी। कर्ण हमेशा ही 90 डिग्री के सामने होता है। क्या है अपना, AC। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अच्छे देखो, BC, BC कितना है 7। ठीक, और ये AC, AC कितना है 24। ठीक, अच्छे से देखो, इसका मात्रा यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखो कॉस है। क्या है, कॉस है। अच्छे से देखो, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अच्छे से देखो, हमने ये न्यून कोण लिया है तो इससे सटी हुई भुजा को क्या कहते हैं, आधार। ये जो न्यून कोण लेते हैं इसे सटी हुई भुजा। सटी हुई भुजा कितना है अपना, AB। तो आधार हो गया है AB। ठीक, आधार बटे क्या है, कर्ण।
90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण कितना है अपना AC। ठीक, तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, तो यहाँ लिख देंगे हम 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक, ये अपना पहला पार्ट हो चुका है। अब यहाँ देखो सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में है साइन C, क्या है यहाँ पे साइन C। फार्मूला वही है, क्या है लंब बटे कर्ण, लेकिन इस बार एंगल हम जो न्यून कोण ले रहे हैं तो ये है, तो इसके सामने वाली भुजा जो न्यून कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, तो इस बार लंब क्या हो जाएगा AB। न्यून कोण C के लिए लंब है AB, न्यून कोण A के लिए लंब कितना है BC। इसको अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो देख लेना। ठीक, तो यहाँ देखो अच्छे से, ये अपना लंब है, लंब कितना है AB, तो यहाँ लिख दिया हमने AB। ठीक, बटे कर्ण तो चेंज ही नहीं होगा, कर्ण कभी चेंज ही नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहता है। अब यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। AB कितना है 24 और AC कितना है 25। AB कितना है 24, AC कितना है 25। ठीक, अगला देखो पार्ट, अगला पार्ट है क्या है cos C, तो यहाँ लगाएंगे हम cos C। cos C बराबर यहाँ अच्छे देखो आधार बटे कर्ण, क्या है आधार बटे कर्ण। हमने C न्यून कोण लिया है तो C से सटी हुई भुजा क्या कहलाती है, C से सटी हुई भुजा आधार कहलाती है। तो आधार यहाँ पे कितना है BC, तो ये लिख देंगे BC और कर्ण कितना अपना है, कर्ण है AC, क्या है AC। वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छे से देखो BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, ठीक, और AC की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ आप लोग दे सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को ये नहीं लिखना है, ठीक, ये ऐसे हमने कर ही दिया है, केवल चित्र बनाना है वो बाकी सब ऐसे लिख देना है। आप लोग कॉपी कर ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है आकृति 8.13, ये दो आकृति क्वेश्चन में दे रखा है। बता रहा है क्वेश्चन में tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R का हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अच्छे से देखो मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मान ज्ञात करने से पहले हमें ये भुजा नहीं पता है, तो सबसे पहले इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे। अच्छे से देखो ये अपना 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये भुजा हो जाएगी कर्ण, क्या हो जाएगी कर्ण। ठीक, कर्ण हमें दे रखा है। अगर ये हम न्यून कोण लेंगे तो अपना ये लंब हो जाएगा, अगर ये न्यून कोण लेंगे तो अपना ये लंब हो गया। ठीक, तो यहाँ अच्छे से देखो ये तो भुजा इस एंगल के अनुसार लंब है, ठीक, और इस न्यून कोण के अनुसार क्या है आधार है। तो हमें इस वाली भुजा QR फाइंड करनी है। तो अच्छे से देखो हम चाहे आधार का स्क्वायर निकालें फार्मूला में या फिर लंब का स्क्वायर निकालें। फार्मूला अपना होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस ये लंब का स्क्वायर, तो ये क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला मेन फार्मूला क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इससे ये दोनों फार्मूला बन जाते हैं। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, या फिर हम क्या करें आधार निकालें तब भी पर कर्ण से दूसरी वाली भुजा माइनस करेंगे, या फिर हम लंब निकालें तब भी पर कर्ण से दूसरी भुजा क्या करेंगे माइनस करेंगे, दूसरी भुजा का वर्ग का माइनस, ये दोनों वर्ग में है। ठीक है, अच्छे से देखो तो हम क्या करते हैं QR का हम स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये तो दे ही रखा क्वेश्चन में, इस साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए QR का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करेंगे। कर्ण यहाँ देखो इसके सामने कर्ण है, कर्ण क्या है PR, तो ये PR का स्क्वायर माइनस ये अपनी भुजा बच रही है, चाहे लंब हो या फिर आधार, इसको माइनस करना है, क्या है अपना PQ। आप लोग चाहे कोई भी एक एंगल निकाल के या फिर इसको एंगल मान लेते हैं न्यून कोण, इससे ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अपना क्या हो गया ये लंब, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं, या फिर ये एंगल ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो PR, ये PR कितना दे रखा है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। ठीक, और ये PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ अच्छे से देखो QR का स्क्वायर 13 में होता है 169, ये होता है 12 का स्क्वायर 144, ये QR का स्क्वायर बराबर इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा 25। अच्छे से देखो 9 से 4 बच जाएगा 5, ये ठीक इतना ही आ जाएगा। QR बराबर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ QR बराबर अच्छे से देखो ये 25 का कितना आ जाएगा 5, सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये अपना आ गया है 5 सेंटीमीटर।
अब हमें ये ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका हमें मान चाहिए, अच्छे से देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक। हमें चाहिए क्या, tan p, तो यहां से tan p निकालेंगे, tan p फार्मूला अच्छे देखो, sin cos tan, ये tan है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार। यहाँ न्यून कोण P है तो इसके अनुसार लंब अपना कितना है, लंब कितना है QR, क्या है अपना QR बटे लंब बटे कितना आधार। हाँ, जो ये लंब हो गया तो इससे सटी हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। आधार कितना है अपना PQ, तो लंब बटे आधार हो गया है, लंब बटे आधार। अच्छे से देख लो, हमने जब ये P न्यून को लिया है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये जो हमने इससे जो न्यून कोण से सटी हुई भुजा ये क्या होती है, आधार। तो क्या हो जाएगा, QR बटे PQ, क्या हो जाएगा, PQ, ठीक है। अब यहाँ पर मान निकालेंगे, अच्छे से देखो QR, तो QR कितना है 5 बटे PQ कितना है 12, तो ये आ गया अपना tan P, कितना हो गया tan P। आगे यहाँ देखो क्या हमें चाहिए, cot R, क्या चाहिए cot R। अच्छे से देखो cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। हमने थीटा लिया है R, ये ठीक, तो आधार इससे सटी हुई भुजा हो जाएगी, आधार कितना हो गया अपना, कितना हो गया QR, तो ये लिख दिया हमने QR बटे आधार बटे लंब, लंब लिखना है तो ये जब न्यून कोण लिया है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब कितना हो गया PQ, कितना हो गया PQ, वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। QR कितना है 5, कितना है अपना 5, और ये PQ कितना है 12, कितना है 12, ये हमने मान निकाल लिया, ठीक। हमें यह ज्ञात करना है ना, पहले यहां से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक, ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये आना है, ठीक। ये तो अपने फार्मूले हैं, इनको लिखो या फिर ना लिखो, ठीक। ये सॉल्व करना है, फिर ये सबसे लास्ट में ये आना है, ठीक। tan P का मान यहां से रख देंगे, कितना है 5 बटे 12 माइनस cot R का मान 5 बटे 12। अच्छे से देखो, ये प्लस का 5 बटे 12, ये माइनस का 5 बटे 12, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया है 0। ये अपना आंसर हो गया है